आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए और रोज़ की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.3 का तीसरा जो प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि तीन कंडीशन हमको दी गई हैं, क्या क्या है देखो। कोण D धन कोण B को जोड़ के 180 आएगा। ये कोण D है और ये कोण B है। तो पहली चीज़ हमको दी गई है D और B को जोड़ के आता है 180 अंश। दूसरे में दिया है AB और BC बराबर हैं। AB और BC दोनों के मान बराबर हैं और दोनों का जो मान है वो है 8 सेंटीमीटर। AD दी है 4 सेंटीमीटर, AD दी है 4 सेंटीमीटर और BC दी है 4.4 सेंटीमीटर। और तीसरी कंडीशन हमको दी गई है कोण A दिया गया है 70 और कोण C दिया गया है 65। अब हमें बताना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, समांतर चतुर्भुज के जो गुण हमने आपको बताए थे क्या थे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, AB और DC तो बराबर हैं, AB बराबर है DC के, लेकिन ये देखो ये 4 है तो ये 4 है, लेकिन AD बराबर नहीं है PC के। अगर एक भी जो गुण हमने आपको बताए थे क्या थे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अगर एक गुण भी लागू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो क्या हो गया, इसमें भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है। दूसरी चीज ये भी आप देख सकते हो कि आमने सामने के ये कोणों को जोड़ के 180 हमको पता है, लेकिन दोनों कोणों के अलग अलग मान पता नहीं है। और ये सामने के जो कोण दो हमको दिखाई दे रहे हैं, कोण A बराबर नहीं है कोण C के, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। हमसे पूछा था क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नहीं हो। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। हमको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है लेकिन उसके दो सम्मुख कोण आमने सामने का एक जोड़ा जो है वो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखो एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, खींच ली, इसका नाम हमने रख दिया A, इसका नाम हमने रख दिया B। हम कोण A पर एक चांदा की सहायता से कोण बना लेते हैं कोई भी। ये हमने ऐसे रख दिया, चांदा पता है आपको, ये 0 अंदर की तरफ है यहाँ, तो हमने ये मान लिया हमने यहाँ पर 50 अंश का कोण हमने बना दिया। 50 अंश का कोण बनाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अभी डॉटेड रेखा में। अब B से हमको समांतर चतुर्भुज नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम इसके समांतर ही रेखा खींचें, हम कोई भी एक लाइन खींच देते हैं। देखो हमने एक लाइन खींच दी और इसका जो लंबाई है कितनी भी हो सकती है, तो हमने इसको BC मान लिया। अब हमें क्या करना है, A और C दोनों कोण हमारे बराबर होने हैं। हमसे कहा गया है जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, यानी कि A के सामने A को हमने कितना लिया था, अभी 50 अंश लिया था हमने बनाते समय, तो हमको C पर भी 50 अंश का कोण बना देना है। हमें क्या करना है, C पर भी हमें 50 अंश का कोण बना देना है। तो ये है, ये हमने रख दिया बिंदु C पर, इसका बिंदु रख दिया। कोण हमें बनाना है इस दिशा में, यहाँ 0 जो है बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर 50 कहाँ पर आ रहा है, 50 आ रहा है यहाँ, तो ये लगभग कहाँ मिल जा रहा है, ये ऐसे काट रहा है, बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो ठीक है चतुर्भुज ही होगा ये भी। तो ये हमने इसको मिलाते हुए लाइन खींच दी। तो देखो अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेते तो ये भुजा जो है हमारी थोड़ा बड़ी बन जाती, लेकिन फिर भी ये बन गया है, चतुर्भुज बन गया है। तो ये हो गया ABCD एक चतुर्भुज हो गया जो कि समांतर नहीं है, लेकिन इसके दो सम्मुख कोण क्या हैं, ये 50 का है यहाँ और ये भी जो है 50 अंश का है। ये आपसे बनाने के लिए कहा गया था, तो इस प्रकार से बनेगा। पांचवा प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात हमको दिया गया है 3:2। हमें इसके सभी कोणों की माप ज्ञात करनी। सभी का मतलब क्या है, कितने कोण हैं, 4 कोण होते हैं, 4 के 4 कोण। तो अनुपात हमको दिया गया आसन्न कोणों का 3:2। आसन्न कोण का मतलब होता है क्रम से आने वाले दो कोण हैं, जैसे ये है,
इस भुजा के साथ लगा हुआ एक कोण यह है तो दूसरा कोण ये होगा। अगर एक पहला ये है तो दूसरा ये होगा। तो अनुपात हमको दिया गया है, तो हम इस अनुपात के हिसाब से क्या करते हैं, इसके कोणों को, जब हमने आपको पहले भी सवाल में बताया है, जब कभी भी अनुपात दिया जाता है तो उसके साथ एक अचर संख्या, एक क्या लेते हैं, एक चर संख्या ले लेते हैं, एक अज्ञात संख्या। तो माना ये कोण 3x है और ये कोण कितना हो गया 2x। तो 3x के सामने चूंकि हमको पहले ही दिया गया है कि यह कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो 3x के सामने का कोण कितना होगा 3x, 2x के सामने का कोण कितना होगा 2x। तो हम लिख लेंगे माना कोण A को हमने क्या मान लिया 3x और कोण B को हमने मान लिया 2x। तो कोण C किसके बराबर हो गया, कोण A के बराबर। कितना है इसका मान 3x, क्यों बराबर हुआ, कोष्टक में आप लिख देंगे सम्मुख कोण, ये क्या है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। और कोण B बराबर क्या होगा, कोण D, B हमको पता है 2x है, तो कोण D भी कितना हो जाएगा 2x। समीकरण नंबर 2, वही चीज़ यहाँ भी लिख दोगे सम्मुख कोण। तो अब हम चारों को जोड़ देते हैं। देखो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, चारों को जोड़ के कितना आता है 360। हमने निकाला भी था कि चतुर्भुज के चारों कोणों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हम सबका मान रख देते हैं। A का मान है 3x, धन की जगह धन, कोण B का मान है 2x, धन की जगह धन, C का मान आ गया 3x और धन D का मान आ गया 2x, बराबर कितना हो गया 360। सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 धन 2 5, 5 धन 3 8, 8 धन 2 10, 10x बराबर 360। तो x बराबर कितना आ जाएगा 360 भागा 10, 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 36, x बराबर आ गया 36। इसलिए हमको चारों कोण बताने थे। कोण A हमने माना था 3x, तो कितना हो गया 3 गुणा x, 3 छक 18, हासिल 1, 3 3 9 1 10, 108 आ गया। कोण B निकाल लेते हैं। कोण B हमने माना है 2x, तो ये हो गया 2 गुणा 36, 36 दूनी 72 हो गया। कोण C कोण A के बराबर था, तो कितना आ गया 108। कोण D कोण B के बराबर था, कितना आ गया 72 अंश। तो इस प्रकार से हमसे जो पूछा गया था चतुर्भुज के चारों कोण, ये हमने निकाल लिए हैं।